औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, और अगर उससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगी, जैसे BTC, यूरो यूएसडी, GBP यूएसडी, यूएस ऑयल, और बात करने वाले हैं हम सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा डे वन की स्टोरी के ऊपर देखेंगे कि क्या मार्केट रिट्रेस कर पाएगी, उसके अलावा या फिर किसी एक लेवल को ब्रेक करेगी। H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगा, और फाइनली आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर आपको पॉइंट दिए जाएंगे जहां से आपको मिल सकती है बेहतरीन बाय, या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, वो देख लें, या फिर डायरेक्ट आप इस सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके आप मेंबर बन सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। इसके अलावा आज कोर्स भी इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक स्टार्ट होने वाला है, और अगर आपने कोर्स करना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का टर्निंग पॉइंट सबसे पहले नोट कर लें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2035.1 है, 2035.1 आज का टर्निंग पॉइंट। और बहुत ही सिंपल वे है, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आप टर्निंग पॉइंट से कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मार्केट इस टाइम बिल्कुल इसके ऊपर खड़ी है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल्स की, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल आपको रिट्रेस के ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाय को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, सबसे पहला जो इसका टेक प्रॉफिट होगा वो 2039.3 है। और अगर इसको मार्केट रिजेक्शन देने के बाद फिर पावर में ऊपर जाती है तो देन आप ट्रेलिंग बाय स्टॉप चलाओ, बाय की चलाओगे। और अगला जो लेवल होगा वो 2048 का है। और चूंकि आज इतनी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है तो मार्केट मेकर्स इसको एक डायरेक्शन में दौड़ा सकते हैं, तो आज 2048 तक भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है मार्केट की, ठीक है। और अगर इससे नीचे M30 क्लोज रहती है और फिर आप इसे सेल रीजन देखोगे, और पहली जो सेल टेक प्रॉफिट होगा वो 32 का एरिया होगा, 2032। और उसके बाद फिर आप 26 और फिर देन 25 और 22 का एरिया तक भी इसको होल्ड की जा सकती है। अच्छा, DXY की सिचुएशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। ये आपके सामने जो है ना DXY का H4 का चार्ट है, और एग्जैक्टली कल आपको अगर याद हो तो कल की वीडियो में मैंने बताया था ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जिसके अंदर मार्केट इस टाइम है। और अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है H4 तो फिर ये मजीद नीचे जा सकता है। तो देखें, ये कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हुई और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ पुल बैक किया। अब मैं आपको बताऊं कि ये लेवल भी है जहां पे मैंने एक ब्लैक लाइन खींची है, और इसको अगर हम देखें ये पॉइंट है कौन सा, तो ये पॉइंट बनता है 104 का। अगर इससे नीचे H4 क्लोज हो जाती है तो ये रीटेस्ट के ऊपर आप इसको मजीद सेल की तरफ देख सकते हो, और इसका जो टारगेट होगा वो 103.6 होगा, ठीक है। तो अगर ये मजीद नीचे आता है तो डेफिनेटली गोल्ड रीटेस्ट के बाद मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करें तो ये एग्जैक्टली इस जो रिजेक्शन जोन था इससे मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ नीचे आई। ये सबसे बेहतरीन रिवर्सल था इसका। अब नेक्स्ट ये एक लेवल है
104 का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके नीचे अगर डे वन क्लोज होता तो फिर नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा 103.4 ही होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद पुल बैक कर जाता है तो फिर गोल्ड को ये दोबारा पीछे 2022 और 2015 की रेंज में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनाब डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोग गोल्ड के अलावा भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए मैं पॉइंट निकालता हूँ। एक पॉइंट बहुत होता है, उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने पूरे दिन के ट्रेड को देखना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल के जो टर्निंग पॉइंट थे उनके ऊपर क्या रिजल्ट है। तो मैंने कल आपको बीटीसी का बताया था कि 42,42,352 से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आपने सिर्फ बाय रीजन देखनी है। और जिन लोगों ने बाय की उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें, आज का ना 43,000 है। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज रहती है तो आप इसके छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो M30 H1 बुलिश में क्लोज होती है तो देन आप बाय रीजन देखोगे। जब तक इससे नीचे नहीं आएगी आपने सेल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो ये मैंने साथ में इसलिए रखा हुआ कि आपको चीज क्लियर हो जाए कि कल जो मैंने पॉइंट दिया था उससे आज कितना बेनिफिट हुआ है। अगर आप देखें कल का जो पॉइंट था यूरो यूएसडी का 1.074, और मैंने यहाँ से सख्ती से बोला था ये डिमांड जोन है, यहाँ से सेल ना देखें, बाय रीजन देखें, इसको क्रॉस ऊपर होने थे। तो जिन ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद एक दो तीन कैंडल कंटिन्यू बाय में आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1.07586। अगर मार्केट इस लेवल को से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जैसे अभी स्टिल चल रहा है तो H4 ऊपर क्लोज हो जाता है, तो देन आप क्या करोगे, इसको बाय की तरफ देखोगे। और जब तक इससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देती आपने इसको सेल नहीं करना। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। इसके अलावा अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो मैं आपको बता देता हूँ, 1.2532 था। इससे ऊपर जो H4 क्लोज होगी उसके नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट के ऊपर आप सारी बाय करोगे। देखो ये क्लोज हुई, इसके बाद इतनी बड़ी कैंडल नीचे आई रीटेस्ट की, और यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया होगा इन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा बाई साइड पे, ठीक है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट करें, 1.26 है। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है, ठीक है, तो देन ये वाली कैंडल क्लोज रहती है तो हम बाय रीजन देखेंगे और सेल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इस पॉइंट से नीचे मार्केट जाके प्रॉपर H4 या H1 की क्लोजिंग नहीं देती। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप एक मिनट, अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम इस यूएस आयल की बात करते हैं तो यूएस आयल को मैंने बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और इससे नीचे कोई भी इसकी जो है ना क्लोजिंग नहीं हुई। तो कल का 72.6 टर्निंग पॉइंट था, इससे ऊपर मार्केट जिन्होंने बाय की वो प्रॉफिट में होंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें, 73.1 आज का टर्निंग पॉइंट है। जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आएगी आपने सेल नहीं करना, आपने बाय रीजन पे ही देखनी है। और ये मार्केट पॉसिबल है कि 74.5 या 75 तक भी क्लोजिंग दे, ठीक है। जब तक इससे नीचे नहीं क्लोज होगा आपने इसको सेल नहीं करना। अगर नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होती है तो देन आप सेल रीजन दे के इसको सेल कीजिएगा। अच्छा, सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो आज का, वो मैं आपको बता देता हूँ, 22.4 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो देन हम सेल की तरफ देखेंगे। और अगर मार्केट जब तक ऊपर क्लोजिंग न दे तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये थे डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की स्टोरी के ऊपर। तो सबसे पहले अब मैं आपको डे वन की से पहले बल्कि H1 की स्टोरी के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, ये चीज एक आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि अच्छा, ये H1 की स्टोरी है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अब आपके सामने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है और इसका आपको अच्छी तरह पता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में प्रॉपर H1 ब्रेकआउट करेगा उस साइड पे मार्केट जाएगी। लेकिन पीछे बुलिश इतना पावरफुल है कि पॉसिबल है कि ये ऊपर की साइड ओपन हो, ठीक है। अगर ये ऊपर की साइड पे ओपन होता है तो रीटेस्ट के ऊपर आप इसकी एक अच्छी बाय देख सकते हो। यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए फिर वापस रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए, देन आप इसको एक बेहतरीन बाय
कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की तरफ ओपन होती है तो देन आप इसके रीटेस्ट के तक वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट 27 और 28 का जोन टच कर सकती है। वो आगे भी मैं बताऊंगा कि नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल करने मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो ओवरऑल अब बुलिश होने वाला है गोल्ड का, क्योंकि 2016 से हमारी स्विंग बाय में है और हमने वहाँ एग्जैक्टली रिवर्सल पकड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विंग में ना। तो अगर आप स्विंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो जस्ट दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आज के। मार्केट दोबारा से उसी चैनल के अंदर जाके क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। अगर मार्केट आज के दिन 2042.7 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये मजीद बुलिश हो सकता है। अदरवाइज अगर 2022 से नीचे क्लोजिंग देगी तो ये दोबारा से मार्केट 2009 की तरफ जा सकती है। तो आज की क्लोजिंग के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन ये कैंडल्स पॉसिबल है कि 2029 या 2028 तक जाए और वहां से वापस पुल बैक हो जाए, ठीक। H4 का ये चार्ट है जहां पे फाइनली मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, लेकिन एक चीज, कल के दिन चूंकि हमारी 2016 और 15 से बाय स्विंग चल रही है जिसके 6 टीपी हो चुके हैं इस टाइम। डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दिया और रीटेस्ट के ऊपर हम बाय रीजन ही देखते हैं। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा रिजेक्शन जोन है और थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है 2022 की साइड के ऊपर या 2027 की साइड। अब अगर देखें तो H4 के ऊपर एक एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है जिसकी रेंज स्टार्ट होती है अगर तो 29 और 2028 तक का एरिया, जहां पे मार्केट यानी कि इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है 2033 से और एंड हो रही है 2030 तक। तो ये जो गैप है इसको टच करने तो मार्केट आ सकती है, तो इजीली अभी थोड़ी देर तक हो जाएगा। अगर ओवरऑल रिट्रेस की बात करें कल की कैंडल्स को लेके, कल मार्केट जो है ना वो 2027 को, ये H4 लास्ट वाली यहाँ से गई और ऊपर तक क्लोजिंग दी 2038 तक। और इसके ही रिट्रेस की बात करें तो मार्केट 2031 और 29 तक आ सकती है और जहां से पुल बैक मिल सकता है। अगर ओवरऑल रिट्रेस की बात करते हैं तो मार्केट 2026 और 27 के एरिया तक भी आ सकती है जहां से पुल बैक करेगी, तो एक अच्छा चांस है वहां से बाय लेने का। लेकिन जब तक मैं आपको जो फोर के ऊपर बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वहां से अगर आप सेल और बाय का इंतखाब करते हैं तो वो आपके लिए मजीद सेफ रहेगा, ठीक है। आपके सामने H4 के का चार्ट है और इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से लेवल बता देता हूँ, और ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का लेवल मैंने आपको बताया था 2039 के आसपास मार्केट पहुंचे तो सेल कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने वहां से सेल की एटलीस्ट 90 पिप्स तो उनको कल मिल गए, अगर कुछ भी ना करते तो तब भी मिल जाते। तो अगर पूरा दिन आप एक सही मौके का तलाश वेट करें और फिर वहां से आप अपनी एक एंट्री पकड़ें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें तो। अब सबसे पहले देखिए मार्केट इस टाइम जो ट्रेड हो रहा है 2034.4 पे है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड पे आता है जो कि इतनी बड़ी बुल कैंडल का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, और इस ये जो 2026 और 27 को ब्रेक कर जाता है तो फिर पहला जो सपोर्ट मार्केट को फेस करना पड़ेगा वो 2022 का एरिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर इससे नीचे H4 क्लोज रहता है तो देन आप 20 110 की साइड पे जाओगे जहां से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती है, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होता था देन अगला जो लेवल होगा बाय का वो 1990 और 1994 का एरिया होगा। अगर यही रिट्रेस करने के बाद यहाँ से मार्केट पुल बैक कर जाती है ऊपर की साइड पे, तो देन पहली जो रेजिस्टेंस होगी अब 39 नहीं है, अब 2048 है जो कि H4 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ से मार्केट पुल बैक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो जो कि दो रेंज हैं 57 और 55 का एरिया, तो देन अगली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 2065 की है जो कि एक मंथ वीकली रेजिस्टेंस भी है। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज रहती है तो देन मार्केट जो है ना 2084 और 2088 की साइड पे जा सकती है जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसीडर किया जा सकता है। तो ये थे आज के लेवल और ये थे पॉइंट पॉसिबल है, क्योंकि आज कोई इतनी खातर खा फंडामेंटल है नहीं है। अगर आप देखें फंडामेंटल को तो जस्ट एफओएमसी है, ठीक है। और एक न्यूज़ है क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की, तो मार्केट को इतना ज्यादा फंडामेंटली मूव नहीं कराया जाएगा। मार्केट मेकर्स आके अपना मूव लेस करा सकते हैं,
और इससे बचने का यही तरीका है कि जोन टू जोन ट्रेड की जाए, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप इसी तरीके से पसंद करेंगे जैसे पहले आपने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।